ऐसे बाबा की जन्म की दो कथाएं हैं। एक कथा आपने भीम के पुत्र जो थे घटोत्कच, है ना, उनके यानी भीम के पौत्र। और दूसरी कथा है, आपने सुना होगा जब पांडव और कौरव छोटे छोटे थे तो शकुनी ने पांडवों को एक दिन भोजन पे बुलाया था और चारों भाई भोजन करके गए, पर भीम का भोजन शकुनी ने भीम के खाने में जहर मिलाया था, क्योंकि वो शकुनी उनके बल से डरते थे। और कौरवों ने क्या किया, जब भीम बलि बेहोश हो गए तो एक कपड़े में लपेट के उनको सागर में या नदी में, और ये भी मालूम होगा कि वो पाताल लोक में गए। पाताल लोक में जाने के बाद में नागों ने उनको बचाया और अमृत पिलाया और 70,000 हत्तियों का बल भीम को मिला। ये कहानी जानते हो आप लोग, बहुत लोग जानते होंगे ये कहानी। अब जब नागलोक में गए तो नागलोक बाशक बोले तो जो शिवजी के गले में नाग है उनका नाम है बाशक नाग, है ना। 7 नाग बड़े होते हैं, करकोटक, बाशक, तक्षक, कालिया, ये 7 नाग है, जिसको हम काल सर्प योग भी कहते हैं। लोग जानते हैं काल सर्प योग 7 प्रकार के होते हैं। तो ये काल सर्प जो बड़े नाग हैं, ये 7 नाग, इनमें से जो बाशक नाग शिवजी के गले में, वो पाताल लोक में, उनकी पुत्री थी अहिलवती। क्या नाम था? उसने एक दिन शिवजी की पूजा करते हुए बासी फूल चढ़ाए। क्या बासी फूल बोले तो जो जमीन पे गिरे थे, उसका नियम था रोज भगवान शिव जी की पूजा करना। पर एक दिन तूफान आया और बाग उजड़ गया। बाग उजड़ते ही फूल पौधे, पर उसका मन माना नहीं। उसने क्या किया, नीचे के फूल उठाए और पूजा करते ही शिव जी को, जैसे ही बासी फूल चढ़ाए, पार्वती जी को क्रोध आया। पार्वती जी ने प्रकट होकर श्राप दिया कि हे अहिलवती, तूने मेरे पति का अपमान किया है, इसीलिए तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। अब मरा हुआ पति बोले तो भीम जो थे वो मृत्यु को पा चुके थे, पर जब वो नागलोक में गए तो मरा हुआ फिर से जीवित हुआ। और जैसे ही वो नागलोक में गए, नारद जी ने भीम बलि को बताया कि भीम बलि, ऐसा ऐसा जो शाप अहिलवती को मिला था उसका उद्धार करते ही तुम्हें अब जीवन दान मिला है, तो तुम्हें अहिलवती से ब्याह करना पड़ेगा। अहिलवती से ब्याह करने के बाद में वो पंचवटी में आए और उसके पश्चात भीम और अहिलवती से एक पुत्र हुआ। इनका नाम था बर्बरीक। क्या नाम था? बर्बरीक। अच्छा, बर्बरीक का मतलब क्या है? आप बब्बर शेर जानते हो ना, शेर को बब्बर शेर कहते हैं। बब्बर शेर किसको कहते हैं? जिसके बाल बहुत घने होते हैं। तो बर्बरीक का मतलब भी वही था कि बर्बरीक जब प्रकट हुए तो उनके बहुत बाल घने थे, इसकी वजह से नारद जी ने उनका नाम रखा बर्बरीक। और प्रकट होते ही बलवान हो गए, यानी बाबा जैसे ही जन्म लिए वो 13 बरस के हो चुके थे। क्योंकि पहले तो आपने यदि हनुमान जी की जीवनी या रावण की जीवनी पढ़े होंगे तो प्रकट होते ही 10 साल के वो हो जाते थे। तो वही बाबा फिर से बड़े हो चुके और महाभारत का युद्ध छिड़ गया। महाभारत का युद्ध छिड़ गया तब बाबा तक ये बात पहुंच गई। तो बर्बरीक अपनी माता से कहता है, माँ, अपने कुल में युद्ध हो रहा है और मेरी इच्छा है युद्ध देखने जाने की। वो उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे युद्ध में हिस्सा लेना है, उन्होंने क्या कहा कि माँ, मुझे इस महाभारत युद्ध को देखना है। उसके पूर्व इस बर्बरीक ने भगवान शिव जी की इतनी तपस्या की कि भगवान ने प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको 3 बाण दिए। जो 3 बाण दिग्विजयी, एक बाण से तीनों लोक का सफाया हो सकता था, ऐसी एक एक बाण में शक्ति थी। और वो सफाया करके भी वो बाण तरकस में आ सकते थे, ऐसे 3 बाण दिए। और अग्निदेव से तपस्या कर धनुष लिया। और जब मां ने कहा कि बेटा तेरी इच्छा है तो तू जा सकता है, पर मुझे वचन दे कि तुझे जो दान मांगेगा सबसे पहले तू
दान देगा, और दूसरी बात मुझे वचन दे कि तू हारे हुओं का बस। माँ को ये 2 वचन दिए और जाते जाते माँ ने एक कटारी उस बर्बरीक को सौंप दी। ये 13 साल का युवक नीले घोड़े पे सवार होकर निकल पड़ा है उस कुरुक्षेत्र की ओर, और भगवान श्री कृष्ण को खबर लग गई कि पांडव कुल का एक योद्धा निकल चुका है। भगवान ने कहा यदि ये इस युद्ध में आ गया, और भगवान को मालूम था कि कौरव हारने, और कौरव हारेगा तो हारे का साथ ये देगा, और इसके पास एक ही बाण ऐसा है जो तीनों लोग की सफाई कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो पांडवों की जीत नहीं, धर्म की जीत। इसीलिए भगवान ने क्या किया, आज भी हरियाणा में हिसार गांव है, वो हिसार में आज भी पीपल का पेड़ है जिसके पास भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश लेकर खड़े हो गए। वहां से बर्बरीक नीले घोड़े पे चढ़ के आ रहा है। रास्ते में ब्राह्मण देखा, ब्राह्मण को प्रणाम किया, तो भगवान कृष्ण रूपी ब्राह्मण कहते हैं अरे बालक, तेरी उम्र इतनी सी, ये 3 बाण लेकर तू कहां निकल पड़ा। बर्बरीक कहते हैं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो महाभारत का युद्ध देखने निकल पड़ा। महाभारत का युद्ध? भगवान कहते तू झूठ बोल रहा है। अरे कोई भी माँ इतने छोटे से बच्चे को युद्ध में, तेरे पास है क्या? वो बोले मेरे पास ये 3 बाण है। भगवान कहते हैं वहां पे दुर्योधन, भीम, अर्जुन, ऐसे महाबली, द्रोणाचार्य, शुक्राचार्य, अश्वत्थामा जैसे बलि होंगे जिनके पास अस्त्र शस्त्रों की विद्या है, और तेरे पास 3 बाण। 3 बाण में तू क्या कर लेगा? भगवान मुस्कुराए और बाबा कहते हैं आप ये 3 बाण की शक्ति नहीं जानते, ये एक ही बाण तीनों लोक का सफाया। भगवान बोले ऐसी बात है, पर चमत्कार को ही नमस्कार है। मैं कैसे मानूं तेरी बात? मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूं। बर्बरीक ने कहा बोलो क्या करना है? उस भगवान ने, ब्राह्मण रूपी कृष्ण कहते हैं हे बर्बरीक, ये पीपल का जो पेड़ है, इसके जितने भी पत्ते हैं तेरे बाण से इसको छिदा के बता। भगवान बोले बस इतनी सी बात। बर्बरीक ने एक बाण निकाला है, ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही बाण छोड़ा है। वो बाण पूरी पीपल के पत्ते को छेद कर रहा है, और जिस समय ध्यान लगाया उसी समय भगवान कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे दबा लिया। बाण ने पूरे पीपल के पत्ते छेद करे और सीधा भगवान के पैर के नीचे गया। उस पत्ते को भी छेद करके वो सर्कस में वापस आया। भगवान ने कहा जो मेरी शरण में है मैं उसे भी बचा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बताइए मैं क्या करूं? भगवान जान गए थे यदि बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में हिस्सा ले लिया तो धर्म की जीत। यह तो आशीर्वाद दे दिया विजयी भव, और भगवान वापस हस्तिनापुर निकल पड़े हैं। पांडवों दल में खबर हो गई कि एक महायोद्धा आ रहा है। सब में खुशी की लहर छूट गई है कि भीम का पुत्र, भीम का पौत्र आ रहा है। जैसे ही बर्बरीक आ गया, भगवान ने एक लड़ाई है, और भगवान कहते ए बर्बरीक, कोई भी पृथ्वी पे यदि कार्य करना होता है तो उस धरती की पूजा, और इतना बड़ा जब महाभारत का युद्ध होगा तो ये धरती को पहले बलि देना, और ऐसी वैसी बलि नहीं, जो धुरंधर है, जो धर्मवीर है, जो शक्तिशाली है, ऐसे क्षत्रिय की बलि चाहिए। और केवल पृथ्वी पे 3 ही ऐसे लोग हैं जो इस धरती को बलि दे सकते हैं, एक अर्जुन,
दूसरा मैं और तीसरा तू। जैसे ही बोला मां की बात याद आई कि जो तुझे सर्वप्रथम दान मांगे, तेरा काम है पहले ही दान देने का। भगवान को हाथ जोड़ा, मां की दी कटारी निकाली, एक हाथ से शीश की कीश पकड़े, दूसरे हाथ से कटारी से कीश कर शीश के माली दी। ऊपर से पुष्पों की वर्षा हुई, देवता जय जयकार करने लगे। हे बर्बरी, तेरा नाम इस कलयुग में अमर हो जाएगा। शीश का दानी कहलाकर खाटू में तेरी घर घर पूजा होगी और तू कलयुग का आधार बनेगा। बलहारे के सहारे की। पर जैसे ही शीश का दान देने की तैयारी हुई, सुनो, बर्बरी कहता है, अरे भगवान, मैं एक छोटा बालक, और मेरी मन की एक इच्छा थी, क्या मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था। मेरी बस एक इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देखूं। जैसे ही कहा, भगवान मुस्कुराए और भगवान ने 4 कलाएं उस बर्बरी को दी। देखना, सोचना, बोलना और न्याय करना। कितनी कलाएं दी? 64 कलाएं, 16 ऐसी जो कलाएं होती हैं, उसमें से 4 कलाएं भगवान ने उस बर्बरी को दी। और उस शीश को, बर्बरी के शीश को भगवान ने एक खंबे पे स्थापित किया और बर्बरी को कहा, बर्बरी, तू यहां से पूरा युद्ध देख सकता है। महाभारत का जंग छिड़ गया है, हाहाकार मच गया है, तूफानें चल रही है, तलवारें चल रही है, धनुष की टंकार हो रही है, हर हर महादेव की जय जयकार हो रही है। युद्ध हो गया, कौरव परास्त हो चुके हैं। और जैसे ही युद्ध हुआ, पांडवों की सभा भरी, भगवान कृष्ण आए, तब भीम कहता है, देखो देखो, हम लोगों ने कितना सुंदर युद्ध जीत लिया। तब भीम के बड़े भाई युधिष्ठिर कहते हैं, हमने कुछ भी, ये करने वाला तो केवल कन्हैया था। पर भीम कहता है, ये कन्हैया कहाँ था? अरे ये कन्हैया तो अर्जुन का रथ संभाल रहा था। इसने कौन सा शस्त्र लिया? शस्त्र तो अर्जुन ने लिया, शस्त्र तो सहदेव ने लिया, शस्त्र तो नकुल ने लिया। मैंने दुशासन की छाती तोड़ी, किसने देखा? दुनिया ने देखा। तब अर्जुन कहता है, नहीं, मुझे मालूम है ये कन्हैया ने किया। पर भीम, नकुल सहदेव को अहंकार हो गया था। तब भगवान कहते हैं, अरे भीम, ये किसी ने नहीं देखा, पर देखा है एक ने। चलो उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि युद्ध कहां हुआ, किसने किया, कौन जीता और कौन। सभी पांडवों के साथ उस खंबे के पास गए जहां बर्बरी का शीश विराजमान था और कहते हैं भगवान कृष्ण, अरे ओ वीर बर्बरीक, ये जो महाभारत का युद्ध चला, इस महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई और किसने ये युद्ध खेला है, तूने देखा? बर्बरीक मुस्कुराए, मैंने देखा। भगवान कहते हैं, किसको देखा? तेरे ताऊ को, तेरे चाचा को, तेरे पिता को। बर्बरीक कहते हैं, इनको तो मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने तो एक ही चीज देखी कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था और उनमें मां खप्परधारी लहू पी रही थी। इसका मतलब हम घमंड में चूर हैं कि हम करते हैं, मैं कर रहा हूं, पर करने वाला और कराने वाला। भगवान मुस्कुराए और कहा, बर्बरीक, तूने सच्चा न्याय किया है। आज से तुझे कलयुग सौंप दे रहा हूं कि कलयुग में सच्चा न्याय करने वाले की ही जरूरत पड़ेगी।
तेरी घर घर पूजा होगी और आज के बाद मेरे नाम से ही तेरी। तब से बर्बरीक शाम नाम से पूजने लग गए। इस शाम नाम के शीश को कलयुग में प्रकट करने के लिए क्या किया गया मालूम है? लोहागर तीर्थ कौन कौन जानता है? लोहागर जानते हो? कोई नहीं जानते कि लोहागर राजस्थान में लोहागर नहीं देखे। शाकंभरी कोई गया है? शाकंभरी के बाजू में लोहागर तीर्थ है, लोहागर। और जनरली कहते कि महेश्वरी समाज का उत्पत्ति स्थान भी लोहागर है। उसको लोहागर क्यों कहते हैं ये भी सुनिए। लोहागर इसके लिए कहते हैं, पांडवों ने अपने ही वंश का वध किया था, अपने ही भाइयों को मारा था, अपने ही कुल का नाश किया था, तो उनको कुल की हत्या का शाप लग गया था। तब भगवान ने कहा अपने कुल का दोष मिटाने के लिए तुम्हें तीर्थाटन करना पड़ेगा। तीर्थ करते हुए तुम भी नहाओ, दान पुण्य कर्म करो, और जिस शस्त्रों से तुमने अपने भाइयों को मारा है, अपने गुरु को मारा, अपने पिता समान ताऊ को मारा है, उन शस्त्रों को भी स्नान कराओ। जहां ये शस्त्र गल जाएंगे उस दिन तुम शाप मुक्त हो जाओगे। पांडवों ने पूरे धरती में भ्रमण किया और पहुंच के वो लोहागर धाम में आए जहां सूर्य कुंड है। उस सूर्य कुंड में स्नान किया, अपने शस्त्रों को स्नान कराया। 7 दिन में वो शस्त्र वहां पे। और आज भी लोहागर के पानी में ये तासीर है कि आज भी उसके अंदर लोहा गल जाता है। लोहा गलता है, इसीलिए उस कुंड का नाम लोहारगर है। लोहागर को कहा गया, हे लोहागर तीर्थ, ये शीश तू रख, और जब कलयुग आएगा, कलयुग में खाटू नगरी किसकी? खटवांग राजा की। उस राजा की नगरी में वो राजा ऐसा भक्तिवान होगा जिसकी नगरी में ये शीश प्रकट होगा। खाटू की खटवांग नगरी में राजा था। उस राजा की भक्ति में इतनी ताकत थी कि राजा जब नहाता और नदी के किनारे जाता और कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाता था, भगवान का नाम लेकर वो घड़ा जैसे ही पानी में डालता वो पक्का हो जाता, और वो जल लेकर वो भगवान को चढ़ाता था। आज भी वो शिव मंदिर खाटू में। उसकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर बाबा श्याम उस रूपावती की धार में बहकर खाटू में आए, और फागुन की 11 जिसे हम फागुन का मेला कहते हैं, उस दिन द्वादशी के दिन खाटू में प्रकट हो गए। और खाटू नरेश की जय हो। ऐसे ही शाम घर घर पूजे गए। दिन दिन बाबा की महिमा बढ़ रही है। और आज ये जो भीड़, ये प्रेमी है, ये यही कारण है क्योंकि सावरे की महफिल को खुद और किस्मत वालों के घर बाबा। आनंद आया? कहानी समझ में आई? ये है उस खाटू नरेश की कहानी। ये 3 बाणधारी हाथ में मोर छड़ी लेकर सबके दुखड़े मिटाने कलयुग में आया है। और जो कलयुग से त्रस्त है, जो जीवन से त्रस्त है, जो हार चुका है, बाबा कहता है एक बार मेरी शरण में आ जा। मैंने मेरी माँ को वचन दिया हूं कि जो भी हार के आएगा उसे मैं जिता के रखूंगा। तब से प्रेमी कहते हैं हम हारे हारे हारे।